हाउ टू इंक्रीज द ग्रिड साइज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट व्हेन यू ओपन माया, माया के अंदर ये जो पूरा व्यू पोर्ट है इसको हम टेक्निकली सीन कहते हैं कि यार ये मेरे पास सीन के अंदर में काम कर रहा हूँ। इस सीन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट, पूरा एक दुनिया का नक्शा समझे इसमें बना सकते हो, इतना बड़ा, पर रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बहुत फाइल हैवी है, बड़ा बना सकते हो, इसमें बड़ी लिमिट अनलिमिटेड है टेक्निकली, एक वर्ल्ड स्पेस है। ठीक है, उस वर्ल्ड स्पेस में ये ग्रिड मार्क करता है कि यार ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप बनाओगे उस ऑब्जेक्ट की ये जो है बेसिकली 0 पॉइंट है। ठीक है, जब मैं इसको बना रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट की मेरे पास दिस इज व्हाट वी कॉल 0 पॉइंट। ठीक है, अगर मैं ट्रांसलेट रोटेशन स्केल में जाऊं, 0 पे क्लिक करूं, तो अब ऑब्जेक्ट मेरा एग्जैक्टली 0 पर है इस कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे स्पेस के अंदर। सी में कितना दूर चला गया, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया तो फ्रेम इन फोकस हो गया। ये ग्रिड मार्क करती है कि यार यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अब इस ग्रिड के बहुत सारे ऑप्शन है, हम इस ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले ग्रिड, अगर मैं चेक लगा हुआ अनचेक कर दूं ग्रिड गायब हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम नेट से मॉडल्स डाउनलोड करते हैं, कुछ फाइल्स डाउनलोड करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि यार उसमें तो ग्रिड है ही नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है ग्रिड पे हटा देते हैं, ग्रिड पे काम नहीं करता। तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू डिस्प्ले, टर्न द ग्रिड ऑन। अगर डिस्प्ले से ग्रिड ऑन है और फिर भी ग्रिड आपको नजर नहीं आ रही, तो गो इनटू पैनल्स एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, किधर गया, सॉरी, शो। इस व्यू पोर्ट ऑप्शंस में है शो के अंदर नीचे ग्रिड ऑप्शन दी, यहाँ से भी ग्रिड आपकी ऑफ हो जाती है। कि डिस्प्ले में से अगर मैंने ऑन की हुई है तो शो में जाके यहाँ से ग्रिड ऑफ की हुई है। ये दो ऑप्शन हैं कि आप ग्रिड्स को कंट्रोल कर सकते हो कि ग्रिड आए आपको नजर आए या ना आए। तो ग्रिड को क्लिक किया तो यहाँ से ऑफ हो जाएगी, या ऑन क्लिक ऑन किया तो ग्रिड हमारे पास नजर आती है। ठीक है, तो फॉर ऑन नाउ मैं आ गया आपके शो के अंदर और ग्रिड को मैंने ऑन कर दिया, ग्रिड में नजर आ रही है। इस ग्रिड की साइज को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो अगेन डिस्प्ले में गए, ग्रिड के ऑप्शंस बॉक्स में गए, तो मेरे पास पूरे इसकी सारी जानकारी सामने आ गई। व्हाट आई कैन डू हियर इज कि आपकी ग्रिड की ओवरऑल लेंथ एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो 12 यूनिट्स, 12 यूनिट का मतलब ये कि माया के बाय डिफॉल्ट 12 यूनिट्स एंड विड्थ और 12 यूनिट्स हाइट का एक बॉक्स बना हुआ है। मैं इसको कह सकता हूँ कि यार मुझे जो ग्रिड है वो पूरी 50 यूनिट्स की दो, अप्लाई कर दूं, अब ग्रिड आपकी 50 यूनिट्स की आ जाए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 12 यूनिट्स दिए हुए, या समटाइम्स 10 दिए होते हैं, अप्लाई कर दिया तो छोटी ग्रिड बन गई। आपको और बड़ा एरिया चाहिए 50, अप्लाई, 50 की साइज की ग्रिड आ गई, अब टू यू। फिर अगर 50 की है तो समटाइम्स मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से काम करना मुश्किल हो जाता है, तो ग्रिड लाइंस एवरी 5 मैं इसको कर सकता हूँ कि यार हर 5 लाइंस के बाद मेरे पास एक लाइन नजर आनी चाहिए। या एक मिनट, लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर दी। पर्सपेक्टिव ग्रिड नंबर्स, इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ग्रिड की कलर जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ 25 और इसको हम कर देते हैं 5 सब डिविजन 5 और अप्लाई कर दिया। सब डिविजन 5, अच्छा सब डिविजन का कलर इस टाइम ग्रे है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। इसको फॉर एग्जाम्पल इसका कलर जो है आप डबल क्लिक करो, या हाँ सॉरी यहीं से एरो से इस कलर को मैंने उठा के ब्लू कर दिया, अप्लाई। So now you can see more subdivisions. अब ये 5 का एक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, 5 ब्लॉक 5 ब्लॉक 5 ब्लॉक 5 ब्लॉक 5 ब्लॉक, तो 25 25 25 25 25। तो हर एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स वाई फॉर एग्जांपल 25 ब्लॉक्स पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपके कंट्रोल। अब आप इसमें अगर आप 550 तक जा रहे हो या 500 तक जा रहे हो आपके ऊपर है, 50 तक चले गए ब्लॉक में। सम पीपल लाइक टू मेक दिस ग्रे, और इसकी जो लाइंस है इसको थोड़ा ब्लू कर देते हैं, कुछ यूं नजर आ जाए मेरे पास। आप इसको हाइड करना चाहो हाइड कर दो। फिर इसके ऊपर आप नंबर्स भी दिखा सकते हो। पर्सपेक्टिव ग्रिड नंबर्स फिलहाल हाइड किया हुआ है, मैंने कह दिया ऑन एक्सिस, अप्लाई कर दो तो आपको वैल्यूज एग्जैक्टली नंबर्स में आ जाएगी। अब ये देखो 0 से 5 10, कभी कभी मैं बड़ा अगर मैं आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा यूनिट बाय यूनिट चलना पड़ता है, या वैसे ही मैं मॉडल बना रहा हूँ बॉडी का या बिल्डिंग का, तो मैं चाह रहा हूँ यार प्रोपोर्शन हर चीज का सही हो। यार 10 फीट की बिल्डिंग है, 8 फीट का दरवाजा हो, उसमें 4 फीट का सोफा पड़ा वगैरह, तो दिस बिकम वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन कि मैं कितने यूनिट्स मूव कर रहा हूँ, कितने यूज कर रहा हूँ। तो मैं नंबर ऑन कर देता हूँ। मैं नंबर्स को एडजस्ट कर दूंगा तो सेंटर से गायब हो जाएंगे, कोनों कोनों में नजर आ रहे होंगे। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ऑर्थोग्राफिक ग्रिड नंबर्स, स्पेस बार प्रेस करूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको भी आप ऑन एक्सिस चाहो तो ये भी ऑर्थोग्राफिक रिपोर्ट्स में भी नंबर आना शुरू हो जाएंगे। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो यू कैन डू दैट, एंड देन इफ यू डोंट लाइक इट एडिट रीसेट सेटिंग्स। तो ये आदत मैं अक्सर डालता हूँ कि आप रीसेट कर दिया, सारी सेटिंग डिफॉल्ट पर आ गई, तो सब वापस में आ गया, सवाए कलर के समहाउ तो कलर का हो, ठीक है।
तो ये ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे क्या नजर आए, ग्रिड एक्सिस नजर आए कि नहीं आए। अगर ऑफ कर दिया तो आपकी ग्रिड की एक्स लाइन नजर नहीं आएगी। थिकर लाइंस फॉर एक्सेस ना हो, अप्लाई कर दोगे तो थिन लाइन नजर आ जाएगी। इसको मैंने ऑन कर दिया तो ये नॉर्मल लाइन अब थोड़ी सी मोटी हो गई, बोल्ड हो गई इन अदर वर्ड्स। ग्रिड लाइंस आपको नहीं चाहिए तो ग्रिड लाइंस आपने हटा दी, वो जो बीच बीच का 5-5 का ब्लॉक बन रहा था। सब डिविजन लाइंस हटानी है तो सब डिविजन लाइन हटा दो, तो मोटी मोटी लाइन से ब्लॉक्स बन गया। तो डिपेंड, सम पीपल यूजुअली आई जस्ट लीव इट ऑन हियर। 12 अगर मुझे कम लग रहा है, 25 एक स्टैंडर्ड होता है, और 5-5 का ब्लॉक में बना के उस पर काम कर रहा होता हूँ। दिस बिकम्स इजी। और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हम डार्क ग्रे कर देते हैं कुछ इस तरीके का। तो ये मुझे जरा अप्लाई एंड क्लोज कर दो, तो ये मेरे लिए जरा कंफर्टेबल हो जाता है कि यार बड़े एरिया पे ब्लॉक्स तो मुझे पता है कि 5-5-5 का ब्लॉक है, मैं काम करना सकता हूँ। इस तरह से आप किसी भी तरीके से अपनी ग्रिड को कस्टमाइज कर सकते हैं। ग्रिड में इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इफ आई गोइंग टू क्रिएट पॉलीगॉन और मुझे क्यूब बनाना है, तो इसने टूल टिप में आपको बता दिया कि ड्रैग द बेस ऑन द ग्रिड। वो इसीलिए क्योंकि ये ग्रिड आपका स्टार्टिंग एक फ्लोरिंग है, इस पे आप नहीं करोगे तो फिर आप कहां करोगे, क्योंकि बाकी का जो एरिया है वो वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चलेगा ये कहाँ जाएगा, इसकी एक्स वाई जी लोकेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये तो वॉइड है, वॉइड में तो पता नहीं कहाँ जाके ऑब्जेक्ट पड़ा जाए। इसीलिए वो कहता है कि जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो बनाए क्रम पहले ग्रिड पे बनाओ, ताकि मैं उसकी एक्स वाई लोकेशंस को कैलकुलेट कर सकूं। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुसी उन्हें उठा लो और इसको जिधर दिल करे उधर जाके फेंक दो, तो वॉइड में ले जाओ, क्योंकि अब उसको पता है कि जीरो पे आपने बनाया था, कहाँ बनाया था, उस हिसाब से इसकी लोकेशन को उसको ट्रैक करना आसान हो जाता है कि मैं ग्रिड से उसको उठा के वो कहीं भी फेंक दूं, तो वो उसको इजीली कैलकुलेट कर पा रहा है कि ट्रांसलेट में इतना हुआ, एक्स में, वाई में, जी में इतना हुआ। अब वापस अगर मुझे इसको सेंटर पे लाना है तो मैं सिर्फ उसको डाई कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए सारे कोऑर्डिनेट्स को जीरो मारा, वो ऑब्जेक्ट वापस आपका ग्रिड पे आ जाएगा। तो इस वजह से ग्रिड जरूरी है, ग्रिड पे बनाना थोड़ा जरूरी है। ग्रिड को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ग्रिड पे काम करना होता है। ठीक है, चलो। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.